हेलो फ्रेंड्स, एसजी नीटिंग एंड क्राफ्ट्स। फ्रेंड्स, आज आपको मैं ये मफरल कैसे बनाते हैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने इसी डिज़ाइन में आपने स्टॉल बनाना है, अपना शॉल बनाना, तो कैसे बनाओगे, कितने फंदे लोगे। ये मैंने मफरल बनाया है। तो इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने 7 इंच रखी है। तो इसकी जो लेंथ है वो 60 के आसपास है। तो अभी आपको मेजरमेंट भी करके बताऊंगी। तो सबसे पहले इसका जो मैंने डिज़ाइन लगाया है रिवर्सिबल डिज़ाइन है, दोनों साइड से सेम ही चलता है। इसकी खास बात ये है डिज़ाइन की कि इसमें हम जब कलर चेंज करते हैं तो जहाँ से जो कलर चेंज करते तो इसकी जो लुक है सेम ही दिखती है। नहीं तो हम जब कलर थोड़ा चेंज करते तो जहाँ से थोड़ा सा उल्टा सीधे का जो है जहाँ अंतर दिखाई देता, लेकिन जहाँ इसका सीधे ये देख लीजिए दोनों साइड, इस साइड और इस साइड भी सेम ही दिखता है। तो ये टसल्स मैंने लगाए हैं। ये 5.5 इसकी लेंथ है। टसल निकाल के 60 के आसपास इसकी मैंने लेंथ ये बनाई है। डार्क ग्रे कलर है और लाइट इसमें मैंने क्रीम कलर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, अपने कार्डिगन के हिसाब ना। आप उसके साथ भी अगर बनाना चाहते हो तो उसके साथ भी आप बना लीजिए, बहुत ही प्यारा बनेगा ऐसे। तो इसके सबसे पहले तो आपको बूल बताती हूँ, क्योंकि बूल के हिसाब ना ही आपने सिलाई लगानी है। ये देख लीजिए, जो मेरी बर्दमन की बूल है 3 प्लाई की बूल है। तो इसको मैंने ये 7 नंबर की सिलाई पर बनाया है। तो आपने भी अपने बूल के अकॉर्डिंग ही इसको बनाना है। जैसे अगर इसको मैं स्वेटर बनाती तो मैं 9 नंबर की सिलाई पर बनाती, लेकिन जब हम कोई भी स्टॉल शॉल या मफरल बनाते हैं तो उसके लिए सिलाई थोड़ी मोटी ही लगानी होती है, ताकि जो वो उसकी जो लुक है सॉफ्ट भी बने और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी उसकी ग्रेस बने। टसल्स लगे हैं जहाँ से लेके ये आगे जहाँ तक, ये डबल मैंने किया हुआ है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 30 इसको डबल किया तो 32 का 60। तो मैंने 60 लेंथ रखी है। अगर आपने इससे थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप और इसमें 6-7 इंच 8 इंच आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ी भी कर सकते हो। सिंगल धागे से ऐसे एक नॉट लगा लेनी है। सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे। जिस सिलाई पर आपने मफरल को बनाना है वो दोनों सिलाइयों में फंदे डालने हैं, 2 सिलाइयों में। क्योंकि जब हम फंदे डालने हैं, स्टार्ट करेंगे मफरल अपना बनाना, तो नीचे से जो है लूज होना चाहिए फंदे। तो ऐसे मैंने इस पे ऐसे फंदे डाल लेने हैं। तो 2 सिलाई लेने का ये एक होता है कि हमारे जो फंदे हैं हमको फिर देखना नहीं पड़ेगा कि हमने लूज डालने हैं टाइट डालने हैं। तो ऐसे फंदे हमने डाल लेने हैं। मैंने सिलाई में 16 फंदे डाले हैं। आपको ये डिज़ाइन बताने के लिए मैंने जहाँ 37 डाले हैं, तो आप अपने हिसाब ना डाल लीजिए। जब भी फंदे डालने आपने 3-3 में डिज़ाइन डालता है, 3-3 के हिसाब ना फंदे डालने हैं। तो साइड में मैंने दोनों साइड जो किनारी के मैंने 2-2 फंदे लिए। तो आप देख लीजिए अपने साइड की किनारी में कितने कितने लेने हैं। तो एक सिलाई हम पहले इसमें जो है निकाल देंगे। एक सिलाई निकाल के अब हमारे ये देख लीजिए फंदे हमारे नीचे से ये लूज हो गए। ऐसे होना चाहिए हमारा। तो अब एक सिलाई पहले हम जहाँ जो है ऐसे उल्टा सीधा जो भी जैसे भी पहली सिलाई आप निकाल लीजिए, क्योंकि हमने एक सिलाई पहले इन फंदों को बना लेना है। उसके बाद हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। स्टार्ट होता है। पहले मेरे 2 फंदे जो साइड के हैं, पहला फंदा ऐसे मैं स्लिप करूंगी, धागा आगे करूंगी, एक फंदा उल्टा। ये साइड के 2 फंदे हैं। अब जहां से हमारा जो डिजाइन रिपीट होता है, 2 फंदे का एक बनाएंगे। 2 फंदे का एक बनाया, धागा जहीं है, क्योंकि हमारा एक फंदा जहां जो है कम हो गया। तो इसको हमने कंप्लीट करना कैसे, धागा आगे है जहां जाली बनाएंगे, धागा आगे है तो एक फंदा सीधा। ये हमारे वापस एक फंदा हमारा जो है ये आगे धागा करने से बढ़ गया। तो 3 फंदे, ये 3 फंदे आगे आपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। धागा आगे करेंगे जहाँ 2 फंदे का एक बनाएंगे, धागा जहीं है एक फंदा सीधा, इसी को रिपीट करना है। धागा आगे 2 फंदे का एक बनाएंगे, धागा जहीं रहेगा एक फंदा सीधा, साथ में बढ़ रहा फंदा और घट भी रहा। 2 फंदे का एक बनाएंगे, घट गया, धागा इधर ही है, एक फंदा सीधा। तो जहाँ ये हमारा साथ में हमने फंदे को बढ़ा लिया। तो धागा आगे करेंगे। लास्ट के 2 फंदे मैंने किनारी के लिए है,
एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा, ऐसे। ये हमारी इसी को हमने रिपीट करना है। तो दोनों साइड सेम ही हमारा बनता है, रिवर्सिबल डिजाइन है। पहले फंदे को उतार लीजिए, एक फंदा उल्टा। अब जहां से ध्यान दीजिए, दो फंदे का एक बनाना, तो ये जो हमने बढ़ाया था जाली वाला फंदा, जो जाली बनी, ये हमारा इस फंदे से बाद में आना चाहिए। ऐसे आपने देख लेना, जब स्टार्ट करना है ये पहले फंदा होना चाहिए जो उल्टा आपको दिख रहा, और जो जाली वाला फंदा, इसको दो का एक बनाएंगे ऐसे। धागा यही है, और ये जो उल्टा फंदा दिखाई दिया दो का एक आपको दिख रहा, ये सीधा बुनना है, यही है इसका ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा जो उल्टा आपको दिख रहा है और ये जाली वाला, दो का एक बनाएंगे, धागा यहीं रहेगा। और ये जो हमने उधर से दो का एक बनाया, ये दिख रहा है आपको नीचे से, ये दो का एक जहां आपको गांठ सी मोटी सी दिख रही होगी, ये जहां सीधा बनाना है, इसको सीधा बनाना। धागा आगे करेंगे, ये जाली वाला फंदा और ये उल्टा फंदा, ये दो का एक बनाएंगे। जाली आपकी बाद में आएगी, ये इसकी निशानी है कि आपने दो का एक कैसे बनाना। जो जाली बाद में वाला फंदा, ये वाला दो का एक बनाया, ये सीधा। धागा आगे, ये जाली वाला फंदा और जाली से पहले एक उल्टा फंदा, ये दोनों को दो का एक बना लीजिए ऐसे। धागा इस तरफ ही है, ये दो का एक उधर से बनाया जो दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए मोटा सा होगा, इसको सीधा बना लीजिए। साथ में घट रहा, साथ में बढ़ रहा। लास्ट के दो फंदे जो मैंने ये रखे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा, साइड से जो स्मूथ सी चेन बनती जाएगी। इस कलर से मैंने जो है 16 सिलाई बनाई है। जहां ये आपने अगर सिंगल कलर से बनाना तो ऐसे बनाती जाइए, अगर आपने कलर बीच में लगाना जैसे मैंने लगाया है, ये भी आपको बताती हूँ। कलर लगाने से इसमें कोई भी अंतर नहीं आता, सीधा उल्टा नहीं दिखाई देता, सेम ही बनता है। ये अभी आपको दिखाऊंगी। एक सिलाई और बना लेते हैं, एक उल्टा, एक फंदा पहले स्लिप किया, एक उल्टा। अब ध्यान से देखिए, ये उल्टा फंदा, उल्टे फंदे से ये जाली वाला फंदा और एक उल्टा। उल्टे फंदे के बाद जाली आती है, उसको दो का एक बनाना जी, स्टार्ट जब करना है। ये आपने ध्यान रखना। इस साइड आपने साइड में जितने भी फंदे आप ले रहे हो उसको बना के जब स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिए, एक उल्टा फंदा फिर जाली वाला फंदा, इसको दो का एक बनाना है ऐसे। धागा आगे, एक सीधा फंदा, धागा आगे कीजिए, जहां दो का एक, धागा आगे, एक सीधा फंदा ऐसे, दो का एक, धागा आगे, एक फंदा सीधा। जब आप बनाओगे आपको आसानी से इसका ये ऐसे ही पता चलता जाएगा, आप बनाते जाओगे। धागा इस साइड ही रहेगा, एक सीधा फंदा, फिर धागा आगे लेके आएंगे, लास्ट का जो आप फंदे ले रहे हो एक उल्टा एक सीधा, वो बना लीजिए ऐसे। तो ऐसे ही मैंने इस कलर से जो है 16 सिलाई बनाई है। 6 सिलाई जो है मैं क्रीम कलर से बनाई है। तो जहां मैं एक ये कलर लगाऊंगी, ये क्रीम कलर, और इस कलर से मैंने 6 सिलाई बनाई है। तो अभी देख लीजिए, ऐसे लगाना है आपने। जहां ये एक पहले उल्टा बना लीजिए, फिर एक और उल्टा बना लीजिए, या सीधा बना लीजिए, उल्टा बना लीजिए, दो फंदे जैसे भी आपने बनाने हैं। अब वो ये देख लीजिए, ये जाली वाला फंदा और जाली से ये उल्टा फंदा, दो का एक बनाएंगे ऐसे। धागा यहीं है, एक सीधा फंदा, धागा आगे करेंगे, ये फंदा और उल्टा फंदा, जाली वाला फंदा, दो का एक, धागा यहीं, एक सीधा फंदा, ये देख लीजिए, ये उल्टा और ये जाली वाला फंदा, इसको दो का एक करेंगे, धागा यहीं रखेंगे, और ये सीधा फंदा। सीधा वाला फंदा जो आपको सीधा दिखाई देगा, ये देख लीजिए, क्योंकि अब डिजाइन बनना हमारा स्टार्ट हो गया, तो सीधा फंदा आपको सीधा ही दिखाई देगा। ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये ऐसे चेन सी बनी होगी, इसको सीधा बनाएंगे। इसको समझना बहुत ही इजी है। उल्टा फंदा साथ में जाली, इसको दो का एक करना है, धागा यहीं रखना है ऐसे, और ये सीधा फंदा आपको ये सीधा दिखेगा, ये चेन सी बनी नीचे, इसको सीधा बनाना है। और लास्ट का मेरा जो उल्टा बना लूंगी, अगर सीधा बना लूंगी ऐसे। तो इसके मैंने एक सिलाई होगी। अब दूसरी भी आपको एक बार बनाकर दिखाती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी लुक कैसे आती है। पहला उतारूंगी, एक उल्टा बनाऊंगी, जहां से स्टार्ट करूंगी ये उल्टा, और ये जाली वाला फंदा, दो का एक, धागा यहीं है, ये सीधा, ये देख लीजिए सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। गट भी गया हमारा साथ में
फंदा बढ़ भी गया। 2 का 1 धागा जहीं है, 1 फंदा सीधा, धागा आगे जे उल्टा और जाली वाला फंदा 2 का 1 धागा जहीं है जे सीधे पर सीधा बना लेंगे। धागा आगे जे उल्टा और जाली वाला फंदा 2 का 1 धागा जहीं है जे सीधा फंदा। बहुत ही इजी है जी फ्रेंड्स। देख लीजिए मैंने 2 सिलाई बनाई है, तो दोनों तरफ देख लीजिए जे सेम ही लगता है जी, दोनों तरफ ऐसी। तो इसकी मैंने 6 सिलाई बनाई, आपको दिखाती हूँ। जहाँ ये देख लीजिए मैंने जहाँ जो क्रीम कलर से 6 बनाई है और ये ग्रे कलर से 16, ऐसे ही बनाती कि 16 सिलाई पे 6 सिलाई क्रीम कलर से। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। लास्ट में आपने इसको बंद कैसे करना है, तो जहीं आपको मैं ये क्रीम कलर से आपको इसी के जहाँ बनाना आपको एंड करना बताती हूँ, लेकिन मैंने ग्रे कलर से स्टार्ट किया था, ये देख लीजिए। तो ग्रे कलर से ही मैंने इसको एंड किया, तो वो आप देख लीजिए कैसे करना है। तो जहां मैंने जो एंड इसका करना है ऐसे करना है, 2 फंदे एक साथ बनाऊंगी ऐसे, और इसी धागे को जो फंदा इसी में डालूंगी सिलाई में, 2 का 1 बनाऊंगी ऐसे। इसी फंदे को सिलाई में डालूंगी, 2 का 1 बनाऊंगी ऐसे। ये हमारा बहुत ही आराम से आपको नॉर्मल हाथ से आप बनाते जाओगे, तो जहाँ जो है इसको एकदम परफेक्ट इसका जो वाइंड ऑफ होगा, ये जहाँ से टाइट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है कि लास्ट में जब हम ऐसे वाइंड ऑफ करेंगे तो हमारा बहुत ही बढ़िया उसकी जो है जहाँ से शेप बनेगी। और जहाँ आपने फिर धागा निकाल देना है, इसको कट कर देना है। ये देख लीजिए कोई टाइट नहीं हमारा हुआ, ये जहाँ से स्टार्ट किया था देख लीजिए शेप जो सेम ही बनी है। तो आपको मैंने कम फंदों में बता दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी फंदे लेने हैं अपना वो बना लीजिए। तो यही डिज़ाइन के साथ अपना स्टॉल बनाना चाहते हो, तो स्टॉल में आपने 90 फंदे से लेके 100 तक आपने डालने हैं, तभी आपका स्टॉल जो है उसका बढ़िया सी चढ़ाई का बनेगा। तो उस साइड में आपने उसमें जो है बॉर्डर बना लेना है। जहाँ इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया बॉर्डर, क्योंकि मफरल है ऐसे ही बनाया है। तो स्टॉल में आपने 4 या 5 फंदे का जो है बॉर्डर उल्टा उल्टा का बना लेना है। अगर बॉर्डर नहीं जहाँ बनाना चाहते, तो जहाँ आपने एक क्रोशे से जो है किनारी से बना लेनी है। तो अगर आपने यही डिज़ाइन के साथ शॉल बनाना चाहते हो, तो उसमें आपने 120 फंदे से लेके 140 फंदे तक बना सकते हो, तभी आपका जो शॉल है परफेक्ट उसका जो है चढ़ाई बनेगी। साइड में आप उसका बॉर्डर जरूर शॉल में बना लीजिए। तो अपना मोबाइल ही ले लिया है, तो इसी के मैंने जहाँ ये धागे को मैंने 3 बार लपेटा है, 1 2 ये 3 बार लपेटा है। जब डबल होगा ये 6 बार इसकी लेंथ हो जाएगी। जहाँ से कट कर देना है, अभी इसको उतार देना है और जहाँ से 3 धागों को पकड़ लेना है। बहुत ही इजी है। जहाँ इसमें डिज़ाइन में जो होल हमारे बने ही है, तो जहाँ मैं इसमें लगा दूँगी, ये देख लीजिए जहाँ इसका जो होल है, जहीं इस होल से आपने 3 धागे जो है ऐसे जो हमने इसी में ऊपर से नीचे को निकालने हैं ऐसे। जहाँ से इसको ऐसे निकाल लेना है, ऊपर से मैंने नीचे को निकाले। ये 3 धागों में ये देख लीजिए 3 धागे हैं, और ये इस साइड के ये पूरे धागे पकड़ के इसमें आपने ऐसे निकाल के इसको प्रॉपर खींच देना है। ये देख लीजिए बहुत ही बढ़िया ऐसे बनता है ऐसे। तो ग्रे कलर से भी आपने ऐसे ही बनाना है। ये 3 धागे जहाँ से ये होल पड़ता है, जहाँ से हमने इसको ऊपर से नीचे को ऐसे डाल के ये 3 धागे ऐसे आपने ऐसे 3 धागे देख लेने हैं। 3 धागे प्रॉपर पकड़ के ऐसे और ये पूरे के पूरे जो धागे हैं इस साइड के उसको ऐसे निकाल देना है। ये देख लीजिए ऐसे जहाँ बल पड़ के एक गांठ भी लग जाती है, और इससे क्या है बहुत ही ये बढ़िया से जहाँ ऐसे बनता है। अब इसको ऐसे जो है ये धागे जो है काट देने, प्रॉपर खींच के इसको काट देना है ऐसे। तो इसके बड़े छोटे जो होते हैं वो भी आपने ऐसे देख लेने हैं, और छोटे बड़े हैं एक एक आपने टसल्स ऐसे पकड़ के देख लेना है। जो छोटे बड़े होते ऐसे, और ऐसे ही ये इस कलर से जो ऐसे थोड़े से छोटे बड़े उनको ऐसे करके सारे जो है ऐसे काट लेने हैं।
मैंने ये क्रीम कलर से 3 बार इसको लगाया ऐसे, ये देख लीजिए ऐसे। तो ऐसे आप अपने के लिए मफलर स्टॉल इससे शॉल बना लीजिए। बहुत ही ये इजी है बनाना इसको। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप बताया करिए, कमेंट कीजिए, और फिर आगे आपके लिए ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपको ये मफलर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।